ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप कमांड फॉलोइंग इन ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स। ये एक सीरीज हमने बनाई, उसमें 3 वीडियो डाले गए हैं, हाउ टू डेवलप कमांड फॉलोइंग इन ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स करके। और हमारे चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो वो है, सबसे पहला वीडियो जो डाला गया था, हाउ टू डेवलप कमांड फॉलोइंग इन ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स करके। 52 मिनट्स के आसपास का वो वीडियो है और सबसे ज़्यादा व्यू उस चैनल पे गया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लोगों ने उसको देखा। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपके एप्लीकेबल है, बिना कुछ घुमाए फिराए। प्रैक्टिकल बातें, ज़मीन से जुड़ी हुई बातें, कुछ भी हवाबाजी नहीं और कुछ भी सेकेंडरी अप्रोच नहीं, हमेशा उसमें प्राइमरी अप्रोच के बारे में बात किएगा। प्राइमरी अप्रोच क्या होता है थोड़ा सा इस पर बता देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली बात करेंगे कमांड फॉलोइंग के बारे में। प्राइमरी अप्रोच ये होता है कि बच्चे जो इस तरह के हैं, स्पेशल किड्स जो ऑटिज्म वाले, या फिर ADHD, या फिर डाउन सिंड्रोम, या फिर जिस तरह का भी कंडीशन है, लर्निंग की प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम्स है, इन बच्चों में एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि किस कारण से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और जब ये कारण नहीं पता होगा तो फिर एग्जैक्ट मैनेजमेंट भी नहीं पता होगा। अब मान लिया कि फीवर आपको आ रहा है, तो किस कारण से आ रहा है अगर आपको पता हो तो आपको उसके लिए दवा दे दी जाए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, किस तरह का है, उसी हिसाब से दवाएं दे दी जाती हैं, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एग्जैक्ट कारण पता था। कारण ही नहीं पता होगा आपको, तो फिर आप उसका एग्जैक्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कॉमन सी बात है। अब कुछ इसके पॉसिबल रीजंस जो होते हैं, कुछ कॉजेज ऐसे हो सकते, संभावित कारण हो सकते हैं कि इन कारणों से ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि वो जन्म से सब कुछ नॉर्मल उनकी लाइफ में है, मतलब कि माइलस्टोन्स नॉर्मल हैं, जन्म के टाइम में जितने भी माइलस्टोन्स होने चाहिए नॉर्मल है। मदर की हिस्ट्री भी ली जा रही है तो सब कुछ नॉर्मल है, फैमिलियल हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है ऐसा। उसके बाद सब कुछ माइलस्टोन अचीव करते गया, नॉर्मल फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन। समय पे उसने सकिंग का उसका ये आया, समय पे ग्रिपिंग करना शुरू किया, समय पे वो थोड़ा बहुत क्राउलिंग शुरू किया, उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ा खड़ा होना शुरू किया, फिर चलना शुरू किया, बैठना शुरू किया। सारी चीज़ें समय से बच्चे में आती गई। इन सारी चीज़ों के बावजूद 2-2.5 साल का जब बच्चा हुआ तो ज़्यादातर केसेस में तो कोविड के टाइम में पड़ गए बच्चे, तो उनमें प्रॉब्लम आई कि आइसोलेशन में रह गए कम से कम 2 साल तो पूरी तरह से, क्योंकि हम लोगों के लिए 4-5 महीने बंद रहता था, अब उसके बाद काम पे निकल गए या फिर जो कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो हम लोग 2 साल तक तो बिल्कुल निकलने ही नहीं दिए, 2020 और 21। तो इन 2 सालों में बच्चे जितने देर घर में बंद रहे, उतना उनका स्क्रीन एक्सपोजर, मोबाइल और टीवी का एक्सपोजर बढ़ा। तो उतना स्क्रीन एक्सपोजर होने की वजह से बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या क्या आई उसके बारे में जान लेते हैं कि उनमें एक तो जो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड 2 चीज़ें होती हैं। और मॉडर्न जो हमारा वर्ल्ड है, आधुनिक युग जो है, ये रियलिटी को छोड़ के ये वर्चुअलिटी की तरफ भाग रहा है। हम लोग रियलिटी में रहना नहीं चाहते, हम जो रियल में है, जैसे मान लिया कि डार्क स्किन है तो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फ़िल्टर लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस पे हमको हंसी आती है। मैंने एक मेरी फ्रेंड है, तो उनकी कोई बैचमेट एक लड़की आई थी एक बार मिलने क्लिनिक पे, तो वो आई क्लिनिक पे, मैंने देखा तो लगा कि चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन जो सामने है और जो मैंने फ़ोटो में देखा था, तो जो फ़ोटो को अगर ये माना जाए, रियल माना जाए, तो उसका ब्लैक कॉपी, मतलब कि क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी, सॉरी ब्लैक कॉपी नहीं, कार्बन कॉपी, मतलब जेरॉक्स कॉपी रियल में हुआ। तो लगा कि चेहरा तो देखा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं देखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये बात प्रैक्टिकल बात है। तो इसी तरह से क्या है कि रियलिटी में जो हम हैं वैसे रहें तो क्या है कि अंदर भी वैसे, बाहर भी वैसे, पहचान हमारी वही रहेगी।
वर्चुअल वर्ल्ड में क्या है कि हम शो ऑफ करना चाहते हैं अपने आप को, रियलिटी से अलग हम अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं। हमारा जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है, हमारा जो जिस तरह का घर का ये है, जिस तरह के हमारा बैकग्राउंड है, उसको दिखाने में हमको कोई शर्म होनी नहीं चाहिए, किसी तरह का ये होना चाहिए नहीं चाहिए, उसको छुपा के दिखावा करने की ज़रूरत है नहीं। अभी अपनी हम बात करें तो क्या है कि हिंदी में फ्लुएंट हैं, मतलब धारा प्रवाह, फ्लुएंट गलत हो, इंग्लिश नहीं यूज करना, धारा प्रवाह हैं। हिंदी में कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल पाएँ। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन क्या है कि जब जहाँ हम रह रहे हैं, हमारी ये भाषा है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में ये करेंगे। और 20 से ज़्यादा देश से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनको हिंदी कम समझ में आती है, लेकिन वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो ट्रांसलेटर रख के ज्वाइन कर रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हम जो रियलिटी में ये है कि हमको लगता है कि हिंदी में हम ये करें तो हिंदी में करते हैं। इसी तरह से हम आप लोगों को भी बोलते हैं कि बच्चों को क्या करें कि एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में एक तो लेके जा रहे हैं वो स्क्रीन टाइम बढ़ाना, और आप क्या है कि आपके पास समय है ज़्यादातर। अभी 3-4 बच्चों के पेरेंट्स को मैंने समझाया है, काउंसलिंग किया तो उसमें बस समझाया कि क्या है कि जैसे हस्बैंड जॉब होल्डर है तो वो कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, होम मेकर है, वो घर पे रह रही है, काम नहीं है ज़्यादा, मतलब घर का खाना वाना से लेकर और कुछ भी। अभी तो ज़्यादातर लोग बाहर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ऑनलाइन फूड्स वगैरह मंगाते हैं ज़्यादातर समय। लेकिन फिर भी चलिए, रोज़ रोज़ तो बाहर से खाना नहीं मंगाया जा सकता ना, तो जो बना रहे हैं घर में वो अच्छी बात है। उसके अलावा पूरा समय आपके पास है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पूरा समय आपके पास है। उस समय में जो सोशल मीडिया पे फ़िल्टर लगा लगा के अपना फ़ोटो और वीडियो आप लोग डालते हैं, अच्छा उससे अचीव क्या होने वाला है? आप प्रोफेशनली वो कर नहीं रहे हैं कि आपका रील वायरल हो जाएगा तो आपको क्या है कि उधर से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बाद ब्रांड डील मिलेगी, वो भी नहीं होने को। वो तो उस तरह का है कि जो क्या होता है कि अब बॉडी एक्सपोज करके या फिर जो भी उनको आ रहा है वो एक्सपोज कर करके वो दिखा रहे हैं। आप तो बस सिंपल वीडियो डाल रहे हैं, कहीं गए कुछ व्लॉग का छोटा मोटा वीडियो डाल दिया, कहीं गए कुछ फूड वूड का अपना वीडियो डाल दिया, कुछ घर में बनाया, कुछ गेस्ट आए, कुछ फंक्शन रहा तो ये डाल दिया। ठीक है, दिखाना सही है, लेकिन प्रोफेशनल वे में आप इसको कर नहीं रहे हैं, ऐसे मनोरंजन के लिए कर रहे हैं और आप उसी में अपना समय गंवा दे रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक बच्चे की मदर को मैंने समझाया 2-3 दिन पहले, उस बच्चे से बात करने में समझ में आया कि इसको मतलब कि वीक डेज का नाम पूछा जाए, बच्चे को नहीं पता, जबकि बच्चा कोई देख के नहीं कह सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, हालांकि प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। इसके अलावा मंथ में मतलब कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, मंथ्स का नाम उस बच्चे को नहीं पता। 6 साल का होगा, वही 5-6 साल या 7 साल का होगा बच्चा, अभी मेरे ध्यान में नहीं एग्जैक्ट एज उसकी क्या। स्कूल जा रहा है, सब कुछ बातें कर रहा है, जैसे ही सेशन शुरू होता है बहुत सारी बातें लेके बैठता है, तुरंत शुरू हो जाता है बात करने के लिए, बहुत तरह की बातें बताता है कि अंकल ऐसे अंकल वैसे, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो क्या है ना कि व्यवहारिक चीज़ नहीं सीख रहा है। व्यवहारिक चीज़ मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है उसको, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है उसको। व्यवहारिक ज्ञान क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? क्योंकि पेरेंट्स उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उनको लग रहा है कि ये काम पढ़ाना तो स्कूल का काम है, और स्कूल वाले तो कमर्शियलाइज कर चुके हैं खुद को, वो कमर्शियलाइजेशन हो चुका है उनका, तो उनको मतलब है नहीं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उनको टाइम से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या है कि अभी तो मैंने देखा ना, एक कहीं फेसबुक वगैरह के सोशल मीडिया पे ही कहीं देखा, इंस्टा या फेसबुक पे एक पोस्ट था, उसमें स्कूल का दिखाया हुआ है, उसमें स्कूल के मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं और एक पेरेंट्स एक बच्चे के साथ बैठा हुआ। तो स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मतलब कि बच्चे का बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स, जूते, ये सारी चीज़ें आपको स्कूल से लेनी होगी। तो वो पेरेंट्स, वो जो बच्चे के पिता बैठे हैं, वो पूछेंगे अच्छा एजुकेशन कहाँ से लेना होगा? तो वो कह रहे हैं उसके लिए तो आपको बाहर से ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो ये रियलिटी हो गई है अभी के टाइम में मॉडर्न स्कूल्स की, कि ये सारी चीज़ें, बुक्स,
स्टेशनरी, इसके अलावा आपको मतलब यूनिफॉर्म और उसके अननेसेसरी चीज़ें स्कूल से खरीदो, वो स्कूल से लेनी है, एजुकेशन आप बाहर से लो। तो ये बातें आप लोग भी समझें, जितना जल्दी हो सके समझें। आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, आपका बच्चा है, आपको ध्यान देना होगा। तो अभी कमांड फॉलोइंग हमने शुरू किया ये वीडियो किसी से कि हाउ टू डेवलप कमांड फॉलोइंग, और पेरेंटिंग पे हम बात कर रहे हैं। पेरेंटिंग प्रॉपर होगी तभी कमांड फॉलोइंग बच्चे का प्रॉपर कर सकते हैं आप। दूसरे के भरोसे दूसरे के हाथ में बच्चे का कमांड देंगे तो फिर आपकी कमांड कैसे लेगा वो। तो स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखा नहीं रहे हैं, वो अननेसेसरी कुछ तो बोला कि फोनिक साउंड और क्या 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 आजकल तो नए नए टर्म्स को दे के उसे, जैसे कि माड़ होता है हमारे गांव में, उसको राइस सूप बोल के वही माड़ को, जो इसको हम लोग जनरली गाय भैंस को डाल देते हैं ये कर लिए कि ये इसका यूज नहीं। कभी कभार हम लोग तो बचपन में पीते भी थे, लेकिन अभी के टाइम में कहाँ, अब तो कुकर में बस ऐसे ही ये कर दिया, ऐसे ही होगा, माड़ तो निकलता नहीं है। वो माड़ को अगर राइस सूप बोल के 2-4 प्याज का कतरन डाल के और उसमें वो क्या बोलते हैं कैप्सिकम वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह डाल के, थोड़ा चाट मसाला वगैरह डाल के राइस सूप बना देते, 200-250 में होटल में रेस्टोरेंट्स में देता। वही चीज़ें आपके यहाँ भी हो रही है। जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती पढ़ाते हैं, जो वर्णमाला पढ़ाते हैं, उसको ये लोग अलग अलग नाम दे के और उसको वैसे ही परोस रहे हैं, वही माड़ को ये राइस सूप बोल के। तो आप बच्चे को बताएं कि माड़ है क्या। अभी जिनको माड़ नहीं पता है, चावल जो होता है ना, तो गाँव में चावल जो बनाया जाता है तो उसमें पानी ज़्यादा डाल के और जब वो पूरा उबलने लगता है तो उसको पसा दिया जाता है, तब वो जो चावल होता है वो नुकसान नहीं करता। नहीं तो ये जो कुकर वाले चावल होते हैं वो नुकसान करते हैं। लेकिन फिर भी मजबूरी है, हम लोग भी वही करते हैं, ज़्यादातर लोग शहरों में वही करते हैं। तो हम ये कह रहे थे ना कि आप बड़े से बड़े स्कूल में लेके जाइए, मॉडर्न से मॉडर्न जगहों में लेके जाइए, बच्चे को पढ़ाइए, सिखाइए, समझाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके लिए महंगा से महंगा गाड़ी खरीदिए, महंगा से महंगा सामान खरीद के दीजिए, वो सारी चीज़ें सही है। लेकिन ग्राउंड, उसके रूट से उसको जोड़ के रखिए। कभी भी ज़मीन से वो जुड़ा रहेगा तभी जाके उसको सारी बातें समझ, ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा जब वो बच्चा ज़मीन से जुड़ा रहेगा। ज़मीन से जुड़ा रहना मतलब क्या कि अभी सुबह सुबह कभी अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए कभी निकल गए तो निकल गए, हम जाते हैं तो उधर से वापसी में एक बार गए एक दुकान पे, वो डेयरी वाला जो ये होता है ना, तो सोचा कि दूध ले लेते हैं कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए। ऐसे भी आदमी सुबह सुबह जब 1-8 घंटे के लिए टहल ले, अगर साल भर में 1-2 दिन, तो लगता है कि आज बहुत बड़ा काम कर लिया, अब आज तो पूरा उसके हिसाब से पूरा डाइट फॉलो करेंगे और ये करेंगे, वो एक ही दिन होता है। खैर गए, वो जाके लिए, दूध लेने के लिए गए, वहाँ पे एक लड़की भी आई हुई थी, 20-22 साल की होगी लड़की, वो 11th-12th में पढ़ रही होगी या ग्रेजुएशन में होगी। उसने कुछ सामान लिया, उसके बाद से पूछा उस दुकान वाले से कि भैया कितना हुआ पैसा, तो बोला कि 68 रुपये। तो बोली कितना, तो बोला कि 68 रुपये। और उसके बाद और ग्राहक को सामान देने में वो लग गया। तो अब देख रहे हैं हम उसके चेहरे पे उस बच्ची की लाचारी, वो कुछ कह ही नहीं रहे, वो मतलब कि सस्पिशन में है, क्या कहें क्या नहीं करें, बेचारी चिंता भी है, वो हड़बड़ा भी रही है। अभी फिर पूछती तो दुकान वाला डांट देता क्योंकि और काम कर रहा था वो। तो मेरे से बोली कि 68 कितना होता है, तो मैंने बोला 68। तो उसको 68 समझ में आया, उसने वो पेमेंट किया, उसके बाद कर गए। मतलब कितने शर्म की बात है कि 11th-12th और ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, इनको ये चीज़ें नहीं पता है। रहते ये भारत देश में हैं, बिहार में हैं या फिर यूपी में या फिर जहाँ भारत देश में रहते हैं, जहाँ की अभी भी 70-80% आबादी को हिंदी में ही सारा ये कर रही है। तो हिंदी बोलने में, हिंदी पढ़ने में, हिंदी समझने में प्रॉब्लम है क्या? आप 1 2 3 4 पढ़ाइए, लेकिन हिंदी जरूरी है। होता ये है कि आप उसके मतलब क्या कर रहे हैं ना कि वो उस बच्चे को किसी लायक नहीं छोड़ रहे हैं। अंग्रेज वो हुआ नहीं, भारतीय वो रह नहीं जाता है, अब दोनों के बीच में वो पिसते रहता है।
अब किसी ऐसे जगह हमें बच्चा आपका चला गया जहाँ के सारे बच्चे हिंदी भाषी हैं, तो इसको समझ में ही नहीं आएगा कि हम अब इसको क्या करेंगे, वो सोशल बैकआउट कर देंगे, इसको अलग छांट देंगे। ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ना सही है, कंपटीशन का ज़माना है तो उसके हिसाब से compete करना सही है, लेकिन ये साइन थीटा कॉस थीटा और वही क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति था, ट्राइगोनोमेट्री, इसी की तरह ये है। ये सिर्फ 9th 10th तक ही पढ़ना होता है, उसके बाद यूज होता नहीं है जनरली लाइफ में। ये अंग्रेजी मीडियम भी वही है, इसका ज़्यादा यूज कहीं लाइफ में है नहीं। तो बच्चों को 55 मतलब 55, 55 मतलब 55, दोनों चीज़ें सिखानी जरूरी है। अभी 67 बोल दिया जाए तो नहीं समझ में, 68 बोल दिया जाए नहीं समझ में, 77, 78, 69 में कौन बड़ा है। कितने सारे CBSE और ICSE वाले ये हमारे पास आए हैं, हमने पूछा तो नहीं पता 77, 78, 69 में कौन बड़ा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि 77 क्या होता, 78 क्या होता, 69 क्या होता। तो 77 होता 77, 78 होता 78, 69 होता 69, तो 78 बड़ा है ना 78। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, पहले ये चीज़ें सिखाएं, रूट पे जाएं कि रूट ही कमज़ोर है बच्चे का, तो उसको समझाएं। खैर अभी हम शुरू किए थे कहीं और से, निकल गए कहीं और, क्योंकि स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। तो ये हमने बोला कि इस तरह का जो ये रूट कॉज क्या होता है इस तरह के डिजॉर्डर्स का, तो ज़्यादातर वो वही न्यूक्लियर फैमिली, आइसोलेशन ज़्यादा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा, इसके अलावा एक्सपोजर भी जो मिल रहा है, तो घर में खुद को अंग्रेजी नहीं आती, बच्चों से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कम हियर, गो देयर, हाउ आर यू, हु आर यू, अरे नहीं समझ रहा, उसको तो हिंदी समझ में नहीं आ रही, टूटी फूटी एक वर्ड समझ नहीं आ रहा, हाउ आर यू, कम हियर, गो देयर, मम्मा इज कॉलिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अननेसेसरी आप लोग क्यों, मतलब क्यों शो ऑफ क्यों? आपको आती है प्रॉपर, अगर 2-4 लाइन बोल दिया जाए तो इंग्लिश आपको प्रॉपर नहीं आती, आप बच्चों को इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझिए। हम अपने जब ये करें कि मातृभाषा मेरी भोजपुरी है, भोजपुरी हमारे यहाँ बिहार में, चंपारण में, इसके अलावा आरा, भोजपुर, इसके अलावा गोपालगंज, ये सब मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारे भोजपुरी के हैं। भोजपुरी में हम लोग पहले वो मातृभाषा उस भाषा को बोलते हैं जो माँ से सीखा गया, मदर टंग सीधे उसको बोलते हैं कि माँ की जो बोली है वही मातृभाषा है। माँ भोजपुरी बोलती है तो भोजपुरी भाषा है। अब राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी आती है। अब जब ये सारी चीज़ें हमको आ गई तो उसके बाद इंग्लिश सीखना प्रॉब्लम नहीं है, वो सेकेंडरी चीज़ है। जितने लोग अभी तक, कितने हज़ार लोगों का ऑनलाइन हमने प्रिस्क्रिप्शन रेडी किया होगा, तो जो फॉरेन कंट्री वाले लोग हैं वो मेरे ग्रामर में कोई ये कर सकते हैं क्या कि ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, हमने जो लिख के उनको दिया है कि ग्रामेटिकली आपने कुछ गलत लिखा है। जो प्रिस्क्रिप्शन इंग्लिश में ही रेडी होता है ना, उसमें आपको ना कॉमा का एक मिस्टेक मिलेगा, ना बिंदु का एक मिस्टेक मिलेगा, ना फुल स्टॉप का मिस्टेक मिलेगा। मतलब जो चीज़ें लिखी जाती हैं, कहाँ पे क्या कैसे यूज करना है, या फिर कहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, कहाँ स्मॉल होना चाहिए, हर चीज़ का एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने हिंदी व्याकरण पहले पढ़ा है, संस्कृत व्याकरण पढ़ा है, तो उसमें पता है कि इसमें तो एक एक हलंत से लेकर, विसर्ग से लेकर, कॉमा से लेकर, बिंदु से लेकर, अर्धविराम, पूर्ण विराम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इंग्लिश में तो वैसे कुछ भी ध्यान नहीं देता, इसमें कहीं से कुछ भी बोल देता है, बस भाव समझ में आ गया, हो गया। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में तो सारी चीज़ें प्रॉपर, क्योंकि ये लिटरेचर वाली चीज़ें हैं ना। तो जब इसको आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा देंगे तो फिर दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी ग्रह पे जाके वो जाके अपनी बात को रख के आ जाएगा, एलियन तक को समझा के आ जाएगा। बस ये है कि उसमें अपने भाषा के प्रति कॉन्फिडेंस तो हो, गर्व तो हो।
तो कमांड फॉलोइंग पे ये वीडियो बताया गया। कमांड फॉलोइंग तभी डेवलप होगा जब वो अपने रूट से जुड़ा होगा पहले, और रूट कॉज जानेंगे कि यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, तभी उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो रूट कॉज जान के उसका सॉल्यूशन करना जरूरी है। अब रही बात कि हम बात कर लेते हैं कि कमांड फॉलोइंग कैसे डेवलप करें बच्चों का। कमांड फॉलोइंग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आई कांटेक्ट भी अगर बच्चा नहीं करता है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आई कांटेक्ट इंप्रूव करना होगा तभी कमांड लेगा। नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स बच्चे में नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये करेंगे तभी बच्चा कमांड लेगा। इसके अलावा बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, वो बैठ नहीं पाता है, तो उसको स्थिर बैठाएंगे तभी वो कमांड लेगा। इसके अलावा वो रेस्टलेस सा है, बैठा भी है, आपसे आई कांटेक्ट कर भी रहा है, लेकिन हलचल है उसके देह में, कभी ये छुआ, कभी वो छुआ, कभी वो छुआ, कभी वो छुआ, ऐसे कर करके छूते जा रहा है। कभी ये पकड़ा, वो पकड़ा, वो पकड़ा, एक एक्टिविटी से स्किप करके वो दूसरे पे से तीसरे ऐसे नाच कूद रहा है। ये हलचल भी कम करना है, तब तो जाके उसमें कमांड फॉलोइंग डेवलप करेगी। तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे मैनेज करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है। और ये सारी चीज़ें इसके जो एक्सपर्ट होंगे वो ही आपको बता पाएंगे। एंटरटेनमेंट और कुकरी चैनल देख के तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ही हम कहते हैं कि जो बातें बताई जाती हैं उसको ध्यानपूर्वक, तन्मयता के साथ उस वीडियो को अच्छे से देखें, सुने, समझें। कुछ नहीं समझ में आए तो सवाल पूछें, तभी जाके आप बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बेसिक स्टेप ज़रूरी है, जड़ से जुड़ा हुआ रहना ज़रूरी है। कैसे घर बनता है तो नींव सबसे मजबूत क्यों रखी जाती है? नींव में ही मतलब कि घर का टोटल बजट 50 लाख का है तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए तो नींव में खर्च होता है। बड़े बड़े पिलर, मोटे मोटे पिलर दिए जाते हैं, बहुत सारा ये किया जाता है, उसमें बहुत थिकनेस, छड़ की मोटाई भी बहुत हैवी होती है उसमें। क्यों? ये सारी चीज़ें कि जड़ मजबूत रहेगा तो उसके ऊपर कितना भी ऊंचा बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे। जड़ मजबूत करना, जड़ मजबूत करना मतलब क्या कि दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीना, रियलिटी में जो आप हैं, असलियत में जो आप हैं, उस ज़िंदगी को जीना। बच्चों को बच्चों के बीच में रहने देना, बच्चों को बच्चा रहने देना, बच्चों को मशीन नहीं बना देना। बच्चा बच्चों के बीच में जाएगा तभी जाके प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी उसकी, नहीं तो फिर बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली कि कमांड फॉलोइंग कैसे डेवलप करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि अगर कमांड फॉलोइंग डेवलप करने में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि बच्चा प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि प्रॉपर आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहा। तो आई कांटेक्ट कैसे इंप्रूव करेंगे, ये हमारा सवाल है। आई कांटेक्ट इंप्रूव करने के लिए बहुत तरीके बताए गए हैं पहले भी, लेकिन आज कुछ यूनिक तरीके बताएंगे जिससे आप बच्चों का आई कांटेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमने कितनी ही बार बोला है कि ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी एक होती है। ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी में क्या होता है ना कि कोई भी कपड़ा या फिर उसके लिए ब्लाइंड फोल्ड के लिए एक पट्टी भी आती है, वो लेके आप बच्चे के आँख को ढक दें, उसके आँख को ढक दें और कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब पहले स्टार्टिंग में 5 सेकंड तक होल्ड करें। जैसे कि या फिर अगर कपड़े से नहीं ढक सकते हैं तो आप ये करें, हाथ से बच्चे का आँख बंद करें। आँख बंद हो गया, अब काउंटिंग करें सहूलियत के लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतनी देर में बच्चा कितनी बार ये गर्दन हिलाएगा, कितनी बार ही भागना चाहेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है।
10 सेकेंड्स आपने उसका आंख जैसे ही बंद किया, अब आंख बंद करते ही क्या होता है ना कि सराउंडिंग में जितनी सारी चीज़ें हैं सबसे कनेक्शन बच्चे का कट गया। अब कनेक्शन कट गया तो वो क्या है कि अब यहाँ आँख के आगे अंधेरा छा गया। वो तो बेचैन हो जाएगा कि नहीं, वो सारी चीज़ों में जो इन्वॉल्व था वो देखना चाहेगा। लेकिन आपने आँख बंद किया तो आँख के आगे अंधेरा है, वो बेचैन सा होगा थोड़ा। लेकिन धीरे 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 इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, कुछ समय के बाद क्या होगा कि वो प्रॉपर कंसंट्रेट करना शुरू कर देगा। मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर ये कंसंट्रेशन उसकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। तो उसके बाद वो क्या करेगा कि आई कांटेक्ट थोड़ा 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 उससे बेहतर होते जाएगा। एक तो ये काम करना है। दूसरा ये कि आई कांटेक्ट इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें, बच्चे को हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज़ करें। हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ कैसे, जैसे ये आप देखें मेरे हाथ में ये बीड्स है, कॉइन बीड्स बोलते हैं इसको, सिक्के की तरह है। अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे ये पिंक कलर का है पूरा, येलो कलर, इसके बाद ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है और ये ब्लू कलर है। ये सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं। बच्चों को ये अगर देते हैं आप खेलने के लिए तो एक एक करके अगर ऐसे 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 करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है ना कि हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है। कैसे, हाथ यहाँ पे रखा बच्चा देख रहा है प्रॉपर उसको, तो ये हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कलर्स भी हैं, ये कलरफुल है तो बच्चा इस पे कंसंट्रेट करेगा, इसको ध्यान से देखेगा और इससे आप कलर सॉर्टिंग करवा सकते हैं। इससे हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन का एक्सरसाइज हो रहा है। ये प्रॉपर ये सारी चीज़ें जो आप करवा रहे हैं तो इसमें बच्चा इन्वॉल्व होएगा तो वो आराम से करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, किसी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आई कांटेक्ट इम्प्रूव करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास ये देखिए, ये एक्टिविटी के लिए कुछ ये स्पेस मार्कर कैप, स्पेस मार्कर ये जिम वगैरह में यूज करते हैं, एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं। ये अलग अलग जगहों में हमने बिछा दिया इसको। ये देखें, पूरा नहीं आ रहा कैमरे में, ये अब देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कैप हो गए, कलरफुल दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो में आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अब ये जैसे कि ब्लू कलर है, ठीक है, बच्चा भले कलर नहीं जानता है लेकिन उसको बोलना है बार बार कि ये ब्लू कलर, ठीक। ये हमारे पास एक ब्लू बॉल है। अब ब्लू कलर के ऊपर में, ब्लू कलर के कैप के ऊपर में हमने एक ब्लू बॉल रखवा दिया, ठीक। ये कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है और बच्चा क्या करेगा कि प्रॉपर मतलब इंटरेस्ट के साथ ये एक्टिविटी करेगा, उसी पे वो बार बार ध्यान गड़ाए रहेगा। वो तो कोई भी कलर उठा लेगा, रैंडम कलर उठा के कहीं डालना चाहेगा, लेकिन आपको ब्लू कलर से ब्लू कलर मैच करवाना। तो ये ब्लू कलर पे ब्लू कलर रखा गया। अभी इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, ठीक। अभी ये आपके सामने आ गया येलो कलर। येलो कलर पे येलो बॉल, ये हमने यहाँ पे रख दिया येलो बॉल, ठीक है। इसको भी साइड कर दिए। ऑरेंज, ये रेड है, सॉरी, रेड पे ये रेड बॉल, ये यहाँ पे रखेंगे, इसको भी अभी साइड कर देंगे। अब ये ऑरेंज, यहाँ पे ये ऑरेंज बॉल है, इसको इस पे रखेंगे, इसको भी साइड कर देंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाइट कैप है, वाइट कैप के लिए वाइट बॉल है, ये इसको भी साइड कर देंगे। ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है,
हो गया। अब ये एक्टिविटी जब बच्चे को कराएंगे तो वो कोऑपरेट करेगा, आपके साथ कोऑपरेट करेगा, वो भागेगा नहीं, वो भाग दौड़ नहीं करेगा, आराम से बैठेगा, इसमें वो इन्वॉल्व होगा। तो ये क्या हो रहा है ना कि कंसंट्रेशन डेवलप कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को उठा रहा है, कर रहा है। तो यही तो कमांड फॉलोइंग है। 2-4 दिन सिखाएंगे, उसके बाद से वो डेवलप करेगा, वो अपने आप लेके बैठ जाएगा, सब वो कलर मैच करते रहेगा। तो मैचिंग का कितना बढ़िया ये है, कलर मैचिंग करा रहे हैं, इससे कलर आइडेंटिफिकेशन भी बच्चे की डेवलप करेगी, कमांड फॉलोइंग डेवलप करेगी, और वो सबसे अच्छी बात कि वो बैठेगा, बैठना नहीं चाहता है लेकिन बैठेगा, तो इससे आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा। ठीक, अब इसके अलावा और सारी एक्टिविटीज़ भी आपको बता देते हैं। ये पॉपअप वाला ये है, रबर का होता है, ये मार्केट में आपको कहीं मिल जाएगा, स्टेशनरी वगैरह के दुकान में भी मिल जाएगा, बच्चों के खिलौनों की दुकान में। तो ये लेके आप क्या करेंगे कि इसमें जैसे ये कलरफुल, एक तो ऐसे फिंगर से हम ये कर रहे हैं, जैसे इधर निकला हुआ है, इसको दबाते हैं तो पीछे की तरफ भागते जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। पहले फ्रिज वगैरह का जो थर्मोकोल का ये आता था, वो थर्मोकोल कह रहे हैं, वो प्लास्टिक में जो वो दबाने में पट 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 कर हम लोग करते थे पहले, वैसे ही एक्टिविटी है कि बस ये फिंगर से ये करते जाएंगे, और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। टिपिंग इससे आएगी बच्चे के, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन इससे भी डेवलप करेगा। अब देखिए इधर ये पीछे की तरफ तो पूरा निकल गया, ये आप देख सकते हैं, और इधर में पूरा गड्ढा हो गया। ठीक, इसमें आप लीजिए ये कंचे, ये मार्बल जो होते हैं, मार्बल इंग्लिश में बोलते हैं ना, हम लोग तो इसको गोली या कंचे बोलते हैं, बचपन में खेलते भी थे। अभी इसको लेके इसको पूरे खांचे में भरते जाना। ये हम भर दिए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अलग अलग शेप का, ये अलग शेप का है, अलग अलग शेप में, हार्ट शेप तक में भी आता है ये। अब ये सारे कंचे ले लेके हम इसमें भरते जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें भरते जाएंगे। ये क्या हो रहा है, ये बच्चों को स्थिर बैठाने का इंतजाम हो रहा है। कमांड फॉलोइंग तभी डेवलप करेगी जब बच्चा आपकी बात को समझेगा, तब तो कि उसको करना क्या है, उसको बात समझ ही नहीं आ रही। तो बैठा के ये सारी चीज़ें समझाएं, पहले एक्टिविटी से समझाएं, एक्ट से समझाएं। मोनो एक्ट एक एक्ट होता है, उसमें क्या होता है ना कि कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ अपनी एक्टिविटी से दर्शक को बताना जाता है। दर्शक जो होते हैं उनको ये करा जाता है कि हाँ हमने क्या किया। तो वही एक्ट आपको करना है, एकदम चुप हो के बच्चे को सिर्फ एक्टिविटी, बच्चे को बुलवाने नहीं लगना है। अननेसेसरी चीज़ें बोलने से अच्छा है कि उसको चीज़ें उसको एक्शन में लाई जाए। तो ये एक्ट जब वो करेगा तो धीरे 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 इसमें इंटरेस्ट लेगा, करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इससे आप हैंड ग्रिप की एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। ये देखिए, जिन बच्चों में प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं है उसमें एक खूब बढ़िया से इसको दबा के ये कर सकते हैं, फिर छोड़ देंगे तो अपने शेप में आ गया, फिर से ये लेंगे तो ये हैंड ग्रिप का एक्सरसाइज हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं आप बच्चे से। इसके अलावा और सारी चीज़ें भी आपको बता देते हैं। ये हमारे पास चिमटी है, वॉशिंग मशीन में आधा तो सूख जाता है, आधा सुखाने के लिए जो हम लोग अलगनी पे डालते हैं कपड़े को, तो इसी क्लिप से लटकाते हैं। चिमटी बोलते हैं इसको, चिमटा बोलते हैं इसको, क्लिप बोलते हैं, क्लॉथ क्लिप बोलते हैं इसको। ये भी काफ़ी हद तक बच्चों को कमांड फॉलोइंग में, आई कांटेक्ट इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, सेंसरी स्टिमुलस देने में भी। कैसे, बच्चा अगर इधर उधर कूद फांद मचा रहा है, ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, एक लेके उसको उंगली में पकड़ा दें। अब ये हम तो बर्दाश्त कर ले रहे हैं, बच्चे को थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा पेनफुल सेंसेशन होगा, वो चिल्लाएगा, उसके बाद हटा दीजिएगा, बैठ जाएगा। एक है ना, बंगाल से एक बच्ची बहुत बदमाशी करती थी, मम्मी को अपने परेशान कर रहे थे। एक दिन हमने बोला कि लेके आइए आप ये सारी चीज़ें, सेशन चल रहा था, और ये सारी चीज़ें लेके पूरी बॉडी में लगवा दिया। उसको थोड़ा पेन हुआ, उसके बाद से अभी क्या है कि जब भी ये देखती है तुरंत आके बैठ जाती है,
तो बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, लेकिन थोड़ा पेनफुल सेंसेशन देना वो अलाउड, तो वो अलाउड है, आप कर सकते हैं। उससे बच्चे क्या होता है कि मनमानी करना छोड़ के आराम से ये करते हैं। अब इससे क्या क्या आप कर सकते हैं, ये चीज़ें दिखाते हैं। देखिए ये सारे उंगलियों में अलग अलग कलर का ये लगाते जाइए, डिफरेंट कलर, बच्चे का ध्यान इस पे जाएगा, अलग अलग कलर का है। और एक कलर, कोई बात नहीं। ये 5 ये हमने इसमें लगाया, देखने से काफ़ी अच्छा लग भी रहा है। ये भी आप बच्चे के साथ कर सकते हैं एक्टिविटी। अब जब हाथ में उसके लगा दिए, लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद उससे बोले निकालने के लिए, अब ये जब इसको दबाएगा तो ये हैंड ग्रिप को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। वो तो ध्यान दे के लगाएगा, हैंड ग्रिप को भी इम्प्रूव करने में बच्चे के लिए हेल्प करेगा। ठीक, ये चीज़ आप कर सकते हैं। अभी ये जो आपके सामने दिख रहा है ये चिमटी, इससे डिफरेंट शेप्स भी आप बना सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। इससे आप जो शेप बनाना चाहिए ABCD, इससे सब कुछ लिखा जा सकता है। इसके अलावा हैंड ग्रिप इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे किसी भी चीज़ इसमें लगाने का, उसी तरह जैसे ये आपको दिख रहा है, इसमें आप इसको लगवाते जाएं। ये इसमें चारों ओर से आप लगा दें, बच्चे से ये लगवाएं, ये करें। हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है, आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा, हैंड ग्रिप बच्चे का ये होगा, ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं, कमांड फॉलोइंग में ये भी हेल्प करेगा। इसके अलावा अभी हमारे पास ये है एजुकेशनल बीड्स है। ये बीड्स जो होते हैं इनको एजुकेशनल बीड्स बोलते हैं। अलग अलग कलर के हैं, काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। बीड्स को धागे में पिरोना ये बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाते हैं, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन उनका प्रॉपर नहीं होता, इसकी वजह से। जैसे ये आपके सामने एक ये देख रहे हैं, ये लोहे का ये है, एक स्टिक है, इसमें आप बीड्स को लगाएं, एकदम आराम से बच्चे भी लगा लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा बीड्स इसमें लगाते जाएं। ये काफ़ी इजी है, क्योंकि ये फॉर्म है, फॉर्म मतलब हार्ड है, इसमें इजीली जा रहा है। ये काफ़ी हार्ड है, इजीली बीड्स चला गया। अभी कुछ लोगों का मैंने देखा कि वो लोग ऐसे ही ये करते हैं कि जो रोप आता है, इसका धागा जो आता है, धागे के कॉर्नर पे उन्होंने सुई बांध दिया, और सुई में तो उसमें तो इजीली बीड्स चला ही जाएगा, लेकिन धागे को बीड्स के अंदर डाले बच्चा तो वो प्रॉपर उसका एक तो कोऑर्डिनेशन डेवलप करे। सुई में धागा डालना कितना ये होता है, एडवांस एज में हाथ कांपने लगता है, चश्मा नहीं पहने तो नहीं लगा सकते। तो ये क्या है, प्रॉपर कंसंट्रेशन कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने की एक्टिविटी है ये। तो बच्चों को उस हिसाब से करने दें। एक भोजपुरी में हमारे टर्म यूज होता है देह चोर। देह चोर का मतलब क्या होता है ना, कि जो काम से देह चुराए, वो ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर पेरेंट्स को मैंने ये देखा है कि वो काम से जी चुराते हैं, खुद ही करना अपने बच्चे के लिए, दूसरे के लिए करना नहीं है। उसको ईजी बना देने के लिए, ताकि अब उनको माथा पच्ची ना करना पड़े ईजी। और फिर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंप्रूव भी कर जाए। कैसे इंप्रूव कर जाए? आप जब अच्छे से बैठ के उसको ये करेंगे तब तो। आप खुद ही नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा ये करे, आप खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरा कोई मेहनत क्यों करेगा आपके बच्चे? तो पहले तो आपको ध्यान देना होगा ना। तो वो चीज़ ना करके जैसे बताई जाए एज इट इज करना होता है, ठीक है। तो वो जो धागा होता है ना,
उस धागे में ही उस वीड्स को लगाएं, लगाने दें बच्चे को। आप बस सामने में रख दें, उससे कलर बोलें कि तुम ग्रीन, ये रेड उठाओ या ग्रीन उठाओ, और वही उठवाएं। भले उसको कलर नहीं पता, लेकिन आप बताएं कि ये है ग्रीन, ये उठाओ, तो ग्रीन उठाएगा। फिर लगातार ग्रीन लगवाएं, लगातार रेड लगवाएं, तो क्या होगा ना कि फ्रीक्वेंसी उसकी कंटिन्यूसली वो उसके सामने आते जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कई बार ग्रीन लगा लिया तो 5-10 बार आप बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे ग्रीन उठाओ, तो अपने आप देखेगा अच्छा ये ऐसा, इसी तरह से मिलता जुलता उठा लेगा। उसको नहीं पता लेकिन वो उठा लेगा। तो ये होता है। इससे भी हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करेगा, आई कांटेक्ट इंप्रूव करेगा कमांड फॉलोइंग बच्चे के। ये तो हो गई इतनी सारी एक्टिविटीज। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ये छोटा छोटा अलग अलग शेप बनाने के लिए, इसमें बड़े बड़े शेप्स भी हैं। ये है ऐसे है, इसमें लगा देना है, इस तरह से करके बड़ा बड़ा इसे टावर बन जाता है। ये बनाया हुआ है, बच्चों ने ही बनाया हुआ है। ये इसमें और ऐड करते जाइए। बड़ा बड़ा इससे स्टिक बना सकते हैं, बड़ा बड़ा इससे टावर बना सकते हैं, अलग अलग कलर मैचिंग कर सकते हैं, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये सब ऑनलाइन 150, 200, 300, 400 में मिलता है। ये सब चीज़ें आप लेके बच्चों को ये सारी चीज़ें दे दें, वो करने के लिए, बनाने के लिए। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करती हैं। और इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मेन काम सेंसरी इंटीग्रेशन और फाइन मोटर एक्टिविटी को ही इम्प्रूव करना होता है। ये देखिए, ये फ्लावर शेप में है। एक तो ये काफ़ी अच्छा है, ऐसे नाचता भी है। देखिए नाच रहा है, पता नहीं आप, ये देखिए। इसके अलावा इसको अच्छे से जोड़ के इतना बड़ा बनाया गया। ये कंस्ट्रक्टिव काम है, बच्चों का इसमें मन लगेगा, क्योंकि बच्चे इसी तरह का काम चाहते हैं। डिस्ट्रक्टिव नेचर तो हम एडल्ट्स का हो जाता है, बच्चे कंस्ट्रक्टिव नेचर, डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है ADHD के केसेस में बच्चों में होता है। कंस्ट्रक्टिव काम देंगे बच्चों को तो बच्चे काफ़ी हद तक उसको बेहतर उसमें इम्प्रूव करेंगे। ये सारी चीज़ें आप करके बच्चे की कमांड फॉलोइंग, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर एक्टिविटीज़, ग्रिप, सिटिंग टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली ये आपको बताई कि ये करके आप बच्चे का आई कांटेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी बताई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ छूट रहा है कि नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स, वो बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में नहीं होता, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड नहीं होते। तो नाम बुलाने पे वो सुनते नहीं हैं। तो नाम बुलाने पे वो सुनते नहीं हैं, इसका क्या क्या कारण हो सकता है पहले वो देखिए। सबसे पहला कारण हम बताएं, एक बच्चे का 3, 4, 5 नाम। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये घर नहीं है, ये कार नहीं है कि उसके नाम से इतना लिखा दिया। एक बच्चे का 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम। बच्चे का नाम घर का चुन्नू, बाहर में मोनू सोनू कुछ हो सकता है, या फिर जैसे शिवांश कह दें, अर्णव कह दें, या फिर अथर्व कह दें, जो भी बाहर का वो अलग नाम रखा गया है। घर में उसको चुन्नू मुन्नू या फिर गुड्डू बबलू जो भी बुलाया जाता है। अब क्या है कि बच्चा खुद में कंफ्यूज है कि वो गुड्डू है कि बबलू है कि चुन्नू है कि मुन्नू है कि वही अथर्व, वही शिवांश, वही अर्णव है। तो ये मल्टीपल नाम रखने का चलन है, सबसे पहले इसको छोड़ें। नेक्स्ट, जो बच्चे जिनमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर की प्रॉब्लम है, मतलब कि वो स्टिमुलस लेते तो हैं लेकिन सारे स्टिमुलस प्रोसेस नहीं कर पाए। हो सकता है सारे ऑडिटरी स्टिमुलस वो प्रोसेसिंग ना हो के और उनका मोटर रिस्पॉन्स इसीलिए नहीं आता है। तो उन बच्चों को क्या करें कि थोड़ा हाई पिच साउंड में बुलाएं। जब भी बुलाएं तो थोड़ा लाउड साउंड, कि ABCD इधर आओ, ये नॉर्मल ये हो गया। नहीं सुने तो थोड़ा जोर से कि इधर आओ, तो ये थोड़ा लाउड हुआ। तो उसका नाम लें कि चलो गुड्डू या चुन्नू मुन्नू जो भी उसका नाम है, उसको बोलें कि मुन्नू इधर आओ। ये नहीं सुना क्योंकि वो अपने आप काम में है। लेकिन थोड़ा पिच हाई करेंगे, थोड़ा लाउड बोलेंगे तो उसको डर लग जाएगा
क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसको ऑडिटरी स्टिमुलस वो नॉर्मल जो आ रहे थे उससे थोड़ा सा लाउड आया, तो वो अचानक से घूम के देखेगा क्या हुआ, तो उसको लगेगा मेरे को बुलाया गया। कई बार ऐसा करने से बच्चे दौड़ के आ जाएंगे। अब इसमें कुछ पेरेंट्स क्या करेंगे कि दिन भर उसके कान में भोंपा लेके चिल्लाएंगे, वैसा नहीं करना। नहीं तो फिर वो क्या होगा कि बच्चे का सुनने का वही ये हो जाएगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो सुनेगा, तो कम बोलने पे तो सुनेगा ही नहीं। वो भी गलती नहीं करनी है। बस ये करना है कि जब बुलाना है तो उसको थोड़ा लाउड साउंड में करेंगे, धीरे 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 वो अपने आप फिर से नॉर्मल उस पर नॉर्मल वो साउंड पे वो आना शुरू करेगा। कुछ समय लगता है इसमें, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो रोज़ रोज़ कान के पास चिल्लाना नहीं, कान का पर्दा नहीं ये करना। तो इसलिए इससे भी बच्चे का नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा ऑडिटरी स्टिमिंग की वजह से भी बच्चे क्या करते हैं ना कि इरिटेट होते हैं साउंड वाउंड से, तो वो चीज़ें भी कम करनी है। सेंसरी इश्यूज तो कम करना ही होगा, नहीं करेंगे तो फिर बच्चे तो इम्प्रूव ही नहीं करेंगे। तो ऑडिटरी स्टिमिंग के लिए क्या है कि धीरे धीरे उनको डिफरेंट साउंड से यूज टू करना होता है। अलग अलग मेटल के ग्लास और उसमें चम्मच डाल के वो बच्चों के कान के पास बजाएंगे। इसके अलावा सूदिंग म्यूजिक कोई सुनाएंगे थोड़ा कम साउंड पे, फिर थोड़ा सा उसको लाउड करेंगे, फिर थोड़ा बढ़ाएंगे करके ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो बच्चे क्या करेंगे, आवाज़ से इरिटेट होना जब बंद हो जाएगा तब वो आपकी बात सुन के कंसंट्रेटेड माइंड से सुनेगा, तब तो वो समझेगा ना। तो उसके बाद आपकी बात सुन के वो दौड़ के आपके पास आएगा। धीरे 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 नाम एक ही रखना है, ये बात का ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें जितनी हमने बताई, ये सारी चीज़ें ईमानदारी से आप करेंगे अपने बच्चे के लिए, तो आपका बच्चा इम्प्रूव करेगा। ऑटिज्म इज क्योरेबल हम बार बार बोलते हैं, तो ऐसे ही नहीं बोलते। हमको इसको कमर्शियलाइज करके और पैसा लोगों से नहीं खींच के उनको चीट नहीं करना, सही बातें बतानी है। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो चल रहा है ना, इसको चलाने में कैपिटल लगता, पूंजी लगती है। जो लोग ऑनलाइन सेशन आपका लेते हैं वो हमारे घर के लोग नहीं हैं, वो हमारे एम्प्लॉई हैं। किसी दिन हम उनको किसी महीने कम पेमेंट करेंगे तो और ऑफर उनके पास आएंगे, वो वहाँ चले जाएंगे। इसलिए एक सिस्टम होता है कि उसमें आपको पे करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नीडी हैं उनकी हेल्प हम नहीं करते हैं, या फिर इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ खाली ये करते रहें, अपना प्रचार करते रहें, आपको सही चीज़ें बताएं नहीं। सही चीज़ें हम बीच बीच में जब समय मिलता है तो उसके वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल बातें बताते समझाते रहते हैं कि आप उसको देख के कुछ चीज़ें घर पे भी मैनेज कर लें। आ रही है बात समझ में? तो आप लोग समझदार आदमी हैं। देखिए, आप लोग बहुत चैनल घूमते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, उसी को देख के कहीं से भी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। गलत चीज़ें मत कीजिए, इसीलिए हम समझाते हैं, कभी प्यार से, कभी थोड़ा डांट देते हैं, कभी रूड हो जाते हैं। लेकिन मकसद ये है कि आप कुछ गलत करके बच्चे का फ्यूचर खराब ना करें। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, देश दुनिया से जहाँ से भी देख रहे हैं, आप देखें, उसके हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों पे कराएं। जहाँ नहीं समझ में आए, आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ें, पहले बच्चे का असेसमेंट कराएं, उसके हिसाब से ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करें। उसमें आपको सारी बातें क्लैरिटी के साथ समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, और वो जब आप करना शुरू करते हैं तो आपके बच्चे में पहले ही महीने से काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है। हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ने के बाद भी फिजिकल में जो है उनमें तो काफ़ी बढ़िया चेंजेज आते ही आते हैं, लेकिन हमारे ऑनलाइन सेशन में भी आप जुड़ के और अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। अब अंत में हम एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि मिशन ऑटिज्म फ्री भारत, अभी इंडिया नहीं बोलेंगे, मिशन ऑटिज्म फ्री भारत, ऑटिज्म मुक्त भारत का जो हमने सपना लिया है, हमने जो इसका लक्ष्य बनाया है कि इसको हम साकार करेंगे, 5 साल का समय लेके चल रहे हैं। काफ़ी सकारात्मकता के साथ लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। कुछ लोग तो हर जगह होते ही हैं कि टांग अड़ाने के लिए, तो वो उनके लिए भी हम शुभकामनाएं उनको भी देते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं अच्छे से करते रहें, ताकि हमको लगे कि हम सही कर रहे हैं, तभी विरोध हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। आपको भी जिस दिन समझ में आ जाए कि ये सही कह रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और ऑटिज्म
मुक्त भारत बनाने में हमारे भागीदार बने, हमारे सहयोगी बने। इसमें क्या है ना कि ऑटिज्म के बारे में भ्रांतियाँ, मिथ बहुत फैला हुआ कि ये ठीक ही नहीं होता है। अलग अलग ज्ञानी, अलग अलग एक्सपर्ट सब अपना अपना ज्ञान देते हैं कि ये ठीक नहीं होता, ये नहीं होता। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें चलता है, लक्षणानुसार इलाज इसमें चलता है। और लक्षणानुसार इलाज जब चलता है तो फिर क्या होता है ना कि धीरे धीरे वो सिम्टम्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो जब ख़त्म होते हैं तो वो ठीक होता है। और अभी तक कई सौ बच्चों को हमने इंडिपेंडेंट बना दिया है, वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हैं, अपना स्कूलिंग वगैरह उनका चल रहा है। कुछ चीज़ें समय के साथ जाती हैं तो कुछ चीज़ें साथ में रह जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रह, कंप्लीटली क्योर नहीं हो गया है, लेकिन इतना हो गया है कि इंडिपेंडेंट है। एडीएल इंडिपेंडेंटली कर ले रहा है। एडीएल मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं बच्चे। एडीएल में मतलब सुबह उठने से रात के सोने तक जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, टॉयलेटिंग से लेकर, ब्रशिंग से लेकर, ड्रेसिंग से लेकर, कॉम्बिंग से लेकर, शूलेस बांधना, बटनिंग, अनबटनिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे कर ले रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे अपने स्कूल के मतलब अपने क्लास के टॉप में रह रहे हैं रिजल्ट में। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए किसी पेरेंट्स के लिए? और इससे ज़्यादा ठीक होना किसको बोलते हैं? इससे ज़्यादा आप क्या कर ले रहे हैं? आप कहाँ इलोन मस्क हो जा रहे हैं? आप कहाँ मार्क जुकरबर्ग हो रहे हैं? आप भी हमारे और इन बच्चों की तरह हैं। काम से समय मिलते आप मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप देश हित में क्या कर लेते हैं? आप कहाँ मतलब कि जाके हिमालय पे झंडा गाड़ दे रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं वही बच्चा भी कर ले रहा है। बहुत सारी जगहों में आप जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, सारी चीज़ों में आपको नॉलेज हो भी नहीं सकता है, वहाँ आप फिसड्डी हैं। व्यवहारिक ज्ञान आपको भी बहुत सारी चीज़ों में नहीं होता है। उसी तरह बच्चों में भी क्या है कि जिन चीज़ों में वो कंसंट्रेटेड है उनमें काफ़ी बढ़िया इंप्रूव कर जाते हैं। और वो नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल ये कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक सही है। तो इसी को तो ठीक होना बोलते हैं ना जी। तो ऑटिज्म क्योरेबल है, ये ठीक होता है। डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है, जिनके पास ले गए हैं वो उनका इंटेंशन क्या है, इसको ठीक करना या फिर इससे पैसा खींचना। और पेरेंट्स की सिंसियरिटी कितनी है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कितने सिंसियर हैं बच्चे को ठीक करने के लिए। इन सारी बातों पे ऑटिज्म की रिकवरी डिपेंड करती है। तो इन सारी बात देखिए, हमने ईमानदारी से सारी बातें आपको समझा दी। अब समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है नीचे, इस पे आप 2 से 4 के बीच में कॉल करके बात कर लें। अगर नहीं उठाया गया तो कॉल बैक आपको किया जाता है, सारा प्रोसेस समझाया जाता है। नहीं तो व्हाट्सएप पे 24/7 आप मैसेज करके और उस पर आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर ले लें कि कैसे हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं, असेसमेंट कैसे करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान लें और हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं। और ऑनलाइन सेशन में जिस दिन से आप जुड़ेंगे उस दिन से ही आपको बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी कि कुछ तो चीज़ें ये आपकी बात मान रहा है और कमांड फॉलोइंग उसमें आनी शुरू होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।